मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलो। अब मेरी बात को सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। एक जगह ऐसा था कि वहां का रिवाज था कबीले का, वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और फिर मुंतकिल होती थी हुकूमत 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद वो बादशाह को छोड़ के आते थे जंगल में, जहां दरिंदे होते थे, जहां खतरनाक जगह होती थी। अब उसमें यह हुआ कि उसमें वो जो बादशाह होता था ना, वो बहुत ऐश करता था, वो अय्याशी करता था, शराब पीता था, औरतों के साथ रहता था, बड़ी बदतमीजी करता था। मगर 4.5 साल के बाद उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता था कि अब ऐश के दिन गुजर गए, अब मुझे लेके डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे जाकर के जंगल में, मुझे वहशी दरिंदे खा लेंगे। एक बादशाह बड़ा समझदार, अकलमंद नहीं, अकलमंद, मेरी और आपकी तरह अकलमंद नहीं, वो अकलमंद था। उसने सोचा यार जाना मुझे जहां है वहीं की तैयारी मुझे करनी है। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, ना शराब को हाथ लगाया, ना कोई गंदा काम किया। जहां जाना था वहीं के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने वहां के सारे दरिंदे मरवा दिए, बेहतरीन घर वहां बना दिया, बेहतरीन कोठी बना दी। और जैसे ही 5 साल गुजरे, लोगों ने देखा वो तो खुश था। लोगों ने कहा सब बादशाह जब जंगल को भेजे जाते थे रोते हुए जाते थे, तुम बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हो। उसने कहा मैं मुस्कुरा के इस वजह से जा रहा हूं कि मैंने वहां की तैयारी पहले ही कर रखी थी, अब मुझे वहां जाने का अफसोस नहीं। मेरे दोस्त, यूं ही ये दुनिया है, अगर इसके ऐश में रहेगा तो मरते वक्त तेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मौत का तसव्वुर तुझे परेशान कर देगा। इतने दिल से अल्लाह की इबादत कर कि जब तेरी मौत आए तो तेरा चेहरा बिल्कुल खिल जाए, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं। टोपी वाले भाई कहां जा रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ ली। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, यहां कयामत तक प्रोग्राम चालू है, आप लाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अब आप बताओ, वो लोग कहते हैं लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई। अब मुझे बताओ आप, लड़कियां बिगड़ गई, लड़के पहले बिगड़े या पहले माँ बाप बिगड़े? जल्दी बोलो। जब बाप घर में गाना सुन रहा है और गाना खूब अच्छे से चल रहा है, तो बेटा जो उसका कानों में सुन रहा है, वो जो सुनेगा वही तो करेगा ना। अच्छा, बच्चों को मारना तोड़ना नहीं चाहिए। जब कोई खराब काम करे डांट दो, तो उनको ये खबर हो जाती है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। बच्चों की आदतें टोकने से बदलती हैं, मारने से तो वो जिद्दी हो जाते हैं और वही काम करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और कोई साहब को आना है, कोई बातचीत जरूरी करनी हो तो है? किसने? अरे भाई, तो किसने कहा है उसे खाना खिलाना? लो, वो मेरे साथ ही नहीं रहेगा आज के बाद। और बताओ, तकरीर हो रही हो तो उस वक्त में कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग जो काम के लोग हो, काम करो, जाके अपना जाओ, अपने वहीं जाके बैठो। अब आपसे कोई फिर आदमी डिस्कस करने आएगा तो फिर लोग देखेंगे क्या बात हो गई। रिदम तो तकरीर का खत्म हो जाता है। फिर रिदम जो होता है ना, बड़ा मुश्किल काम है ये तकरीर का, हर आदमी की बस की बात नहीं है। मेरे भी अल्लाह ना चाहे तो मेरे भी बस की बात नहीं, मैं भी किसी, मगर कम से कम समझो बात को कि आदमी क्या कह रहा है। बुरा ना मानना मेरी बात का, मुझे डिस्टर्ब ही होता है। हाँ, मैं किसी से तकरीर के मामले में दोस्ती किसी नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात मैं कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने टोक दिया, किसी को छोड़ा नहीं कभी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के लिए टोकता हूं तो मुझ पे असर भी कोई नहीं होता। क्योंकि जब हुजूर की बात हो तो फिर हुजूर की होनी चाहिए, फिर सबकी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे, अब वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। भाई आप मुझे बताओ, आप कि जिसका बाप कभी नमाज ना पढ़ता हो, वो अपने बेटे से कह सकता है कि नमाज को चलो?
जिसके बाप ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, अब आप जरा गौर करें वो कैसे कहेगा अपनी, जिसकी 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 माँ ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, वो अपनी बेटी से कह देगी लो साहब, वो कहते हैं फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी ने नाक कटा दी, फलां की बेटी बिगड़ गई, फलां की बेटी हो, बेटी तो बड़ी नेक होती है, बेटी तो बड़ी शरीफ होती है, बेटी तो इज्जत वाली होती है, इज्जत देने वाली होती है, इज्जत बढ़ाने वाली होती है, बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती है, बेटी तो घर की रौनकें होती है, बेटी तो घर में रहमतें होती है। जिस घर में आंगन में बेटियां हो वह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह उनको खूब रिज़्क़ देता है जिनके घर में बेटियां हो। मगर तुमने यह कहा कि बेटी बिगड़ी, नहीं नहीं बेटी नहीं बिगड़ी, पहले तो बेटी की मां बिगड़ी, और मां इस कदर बदतरीन किस्म की बिगड़ी कि उसने देखा ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने वाहियात ये नाचते हैं शादियों में, ये ज़नखों की तरह जो नाचते हैं, इन सब की माओ से पूछ लो कि जब ये के पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, गाने सुने थे कि नहीं? कसम दे के पूछो। जो कि ऐसा किया नहीं होता तो बच्चा ऐसा नहीं होता, जो कि मां का असर बच्चे पर होता है, जैसी मां वैसे ही बच्चा, जैसी मां वैसे ही बेटी। जरा गौर करो, बेटी अब क्या देख रही है, जरा तवज्जो करना। बेटी जो है वो बेटी की आंख खुली है और वो उसने मां के वो पैदा हुई है, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई है, फिर थोड़ा शऊर आया है, थोड़ी अक्ल आई है, तो उसने टीवी देखना शुरू कर दी। वहीं बाप बेहया बैठा है, वहीं भाई बेगैरत बैठा है, वहीं मां बैठी है और उसके अंदर टीवी चल रहा है और टीवी में गलत गंदे सीन आ रहे हैं और गंदी फिल्म चल रही है, दो लड़के लड़की आपस में लिप लॉक कर रही है, इसकी मां भी देख रही है। और जैसे ही हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई, हीरो हीरोइन मिले नहीं अम्मी रोने लगी, वहीं पे आंसू बहाने लगी। यही ड्रामा देखते देखते 11 साल की हुई, 12 साल की हुई, 15 साल की हुई कि जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी रोती है और जब वो भाग जाते हैं अम्मी खुश हो जाती है। वो 17 साल की हुई, 18 साल की हुई, 20 साल की हुई, जब उसने देखा कि अम्मी जब खुशी हो जाती है अब्बा भी खुश हो जाते तो वो भी भाग गई किसी के साथ कि मेरी अम्मी तो खुश हो ही जाती है। अम्मी कहने लगी हाय मेरी नाक कट गई। उसने कहा नाक कट गई, मैंने कहा नाक तो बाद में कटी है बेहया, पहले तो तूने अपनी बेटी को ये गंदी तस्वीर फिल्म दिखाई। अरे तू जा करके टीवी के सामने रोई, जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपने अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा के रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फकर से बुलंद कर देती, सर फकर से, सर फकर से, सर फकर से बुलंद कर देती, सर फख्र से बुलंद कर देती। अब मेरी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मां जो करती है उसका असर। अब आपको बताऊं, मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि मां जो भी करती है उसका असर, करना ना करना अलग, मां की सेहत का असर भी बच्चे पर होता है। यानी जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत होती है, औरत कमजोर तो बच्चा कमजोर पैदा होता है, औरत के अंदर जिस खून की कमी तो बच्चे के अंदर भी खून की कमी होती है। याद रखें इस बात को। जब मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है तुमसे अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो बादाम खाना, सेब खाना, सेब से आयरन बढ़ता है, बादाम से आयरन बढ़ता है, चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो तुम ऐसा करना, अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? अब बच्चा पेट में है, गाने चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया उम्मत को। और तो तुमने, मेरी बेटी हो, तुमने बच्चों के ईमान पे डांक डाल दिए, तुमने गीबतें की, तुमने गाने सुने, तुमने फिल्में देखी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए पहली बार और वो दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। क्या बना देता है बोलो? क्या बना देता है बोलो?
आशिक रसूल बना देता है। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 10 दिन, 1 महीने, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर। वो 1 महीने तक लगातार रोते ही रहा, चुपाई नहीं। हज़रत फ़खरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा ये बच्चा जो रो रहा है, अपने मुरीदों से कहा ये बच्चा जो रो रहा है रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा हुजूर अच्छा, आओ पहुँचते हैं, पूछते हैं। घर पहुँचे, कहने लगे कोई है इस घर में? बाप निकल के आए बच्चे के, कहा ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है? कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया ना सोने दिया है और आप इसको वली कह रहे हैं? कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब ये बताएं आपने क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाओं के बाद ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी हमने डॉक्टरों को दिखाया, क्या बाल है बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते सोते जागते उतने उतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। और जब बच्चा वो पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान पढ़ना बंद कर दिया। जब कुरान पढ़ना बंद कर दिया, माँ ने बच्चा कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान सुना नहीं, तो वो कुरान की तिलावत सुनने के लिए रोता था। तुमने उसको तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम, उसकी बच्चे का नाम हजरत सैयदना शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती हो गया। यानी मां नेक हो जाए तो बच्चा बू अली पानीपती बन जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं नानी को देखो, आपके यहाँ भी कहते हैं? पहले लोग नानी को देखते थे, रिश्ता करते थे, कहते थे नानी तक देखो। अरे अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे नहीं देखते थे? क्या कहते थे बोलो? नानी नेक तो फिर मां नेक, और मां नेक तो बेटी नेक। ये कहते थे नानी, और नानी सिर्फ ये लोग नहीं दिखाते, पहले तो इस्लाम नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर मां देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। दादी खतीजा, नानी खतीजा, माँ फातिमा। ये इधर कौन लोग हैं बात जो कर रहे हैं? इस पर्दे के पीछे भाई साहब ये बहुत 4-5 घंटे तकरीर नहीं चलनी। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ या अपने घर चले जाओ। आपको तो आपके पांव पकड़ ले, हमें अपना काम करने दो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन बयान कर रहे थे, तो एक चील ने बोलना शुरू कर दिया, आपने 2 टुकड़े कर दिए उसके। ऐसे देखा, 2 टुकड़े कर दिए, मर गई। आपने फिर तकरीर के बाद उससे कहा उठ जा, उठ गई। फिर क्या हुआ? फिर नहीं उड़ी है, अभी कोई बात रह गई बीच में। वही तो मैं कह रहा हूं यार, पीछे रहे, बैकफुट पर रहे, समझ रहे हैं? तो गौस पाक ने उस चीज से कहा सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब यहां से उड़े ना तो आवाज मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता, हादसात हो रहे होते जलसों में, मगर इस वजह से बात कर रहा हूं कि मां ने तो बच्चे नेक, मां नेक तो बहन बेटी नेक। अच्छा मेरी बहनें इस बात को कब समझेंगी? इनको तो असर चढ़ गया, सारी हिंदुस्तान की मुसलमान लड़कियां लड़के सब फिटिंग के कपड़े पहनने लगे। मर्द के लिए भी ये ठीक नहीं कि वो इतने ऐसे कपड़े पहने कि उसमें उसको जिस्म नुमाया हो, और औरत तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मर्द भी ऐसा कपड़ा पहने जिसमें टाइट हो, अजीब लगता है। और औरत के लिए तो बड़ा ही है, मगर औरतों पे असर पड़ गया अंग्रेजों का,
इंग्लिश का, लड़कियों को जीन्स की पैंट पहनाने लगे, छोटी छोटी बच्चियों को। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे करके ये नमाज पढ़ते हो आप? मर्द नमाज पढ़ता है तो कहता है अल्लाह अकबर, ऐसे करता है अल्लाह अकबर, पूरा हाथ उठाएगा, ऐसे फैलाएगा, फिर कहेगा अल्लाह अकबर। और औरत की भी नमाज शुरू हो रही है, मगर उसकी ऐसे नहीं, उसकी बस यहाँ पे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मर्द की नमाज अल्लाह अकबर, औरत की नमाज अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इसके सिर्फ हाथ हिल रहे हैं और ये पूरा बगल खोल के और ऐसे लेके आ रहा है अल्लाह अकबर। दोनों की नमाज एक ही रब की इबादत है, मगर दोनों का तरीका अलग है। अल्लाह जानता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा नमाज मर्द की और बना दी, औरत की और बनाई। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, उसका जिस्म नजर आए। आप समझ रहे हो? उसका जिस्म ना, नारा ना लगा, कोई बात नहीं, मैं नारा लेस तकरीर है, कोई बात नहीं, थकता नहीं, जोर से बोलो। नहीं उसको ये तवज्जो है, नहीं मेरी बात पे तवज्जो है, गौर करें। अब सुनो, ये हमारे मौलाना आशिक हुसैन साहब अपनी बीबी को लेके हरम शरीफ गए, इन्होंने उसका हाथ पकड़ा और ये अपनी बीबी को लेके सफा मरवा की सही कर रहे हैं। अब ये सही के लिए निकले, जैसे ही वो लाइट निकली जहां से दौड़ना था, इनकी बीबी दौड़ने को शुरू हुई। कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी। उसने कहा नहीं, इन्ना सफा वल मरवा था मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, हाजरा आप मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे? कहा वो जब दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम नहीं दौड़ोगी। तुम अगर हरम में दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा तुम नहीं दौड़ सकती। अल्लाह ने मर्द का हज अलग बना दिया, औरत का हज अलग बना दिया। ये समझे, ये जो औरतें पहनती है ना सख्त टाइट लिबास आजकल माज़अल्लाह, जिसमें औरतों का जिस्म जाहिर होता है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी उनके जिस्मों पे कपड़े होंगे टाइट लिबास। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। जहर में बुझा हुआ तीर है ऐसी औरतें, शैतान का, इब्लीस का। लोगों के ज़हनो दिल पर एक अजीब से असरात मुरत्तब करती है माज़अल्लाह। अब देखो, ये मर्द की नमाज है, ठीक है, और ये औरत की नमाज है। मर्द मरा 3 कपड़े, औरत मरी 5 कपड़े। शरीयत अलग हो गई। मर्द के घर पे कोई आए तो वो उसे सलाम करे, वो उसे जवाब दे। और औरत के लिए हुक्म है कि कोई गैर मर्द हो तो मुनासिब यह है कि उसके सलाम का जवाब न दे। जवान औरत जवान को मर्द को सलाम करे तो उसका जवाब ना दे, चूंकि ये उसकी आवाज, वो उलमा ने लिखा, फुकहा ने लिखा कि जब वो आए और गैर मर्द आए और जब वो आकर के कहे तुम्हारा शौहर है, पूछे, तो ये ना कहे नहीं है, आ जाएंगे, बैठ जाइए, कहां से आए, ना ना ना, वो अपनी आवाज बदले और कहे मुझे नहीं पता कहां है, यानी मर्दाना आवाज करे। और फिर वो कहे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे, आवाज बदल के मर्दाना लिबास में आवाज निकाले। आएगा कभी गैर मौजूदगी में, आएगा कभी मैं नहीं जाऊंगा, अरे बोले बड़ा खतरनाक है उसकी बीवी तो है। अब वो कहेगा जैसे गैर मर्द आया, आइए आइए तशरीफ रखिए, सलाम अलैकुम, आइए बैठिए, ठंडा पिएंगे गरम पिएंगे, अब तो दोनों ही पिएगा, वो ठंडा ही पिएगा गरम भी पिएगा। आपने पिलाया ना उसको, अपनी बीवियों को और अपनी बहनों को अपने दोस्तों के सामने लाने वालों, बेगैर तो, बेशर्मो, बेहया। जब तुम्हारे घर में आग लगती है तो रोते फिरते हो, चीखते फिरते हो, पहले कहते हो भरोसा है। मेरी अम्मी आयशा, आपकी अम्मी आयशा, सैयदा आयशा सिद्दीका कुरान पढ़ रही हैं अपने घर में, मस्जिद नबी के बराबर में हुजूर के घर में नमाज पढ़ रही हैं, उस जगह पर जो दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी कायनात में उससे अफजल कोई जगह नहीं। कुरान पढ़ रही हैं अम्मी आयशा जो खुद सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरी हुजूर की बीबी, जो आम औरतों की तरह नहीं है,
कुरान ने कहा है मेरे महबूब की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज बाहर को गई ना, तो हुजूर ने हाथ में पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही थी वहां लगाया, अंदर गए, इरशाद फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि आवाज बाहर जाए। मुझे बताओ आप कि सुनने वाले हजरत उमर हो, उस्मान गनी हो, हजरत अली हो, सुनने वाले सहाबाए कराम हो, और कुरान पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, और जगह मदीना हो, तब भी मेरे नबी को गवारा नहीं किया मेरी बीवी इतनी जोर से कुरान पढ़े कि आवाज बाहर। बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कयामत का दिन होगा, मेरी बेटियां भी होंगी, मेरी बहनें भी होंगी, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सारी दुनिया होगी, सबका हिसाब होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, मेरी बहनों। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहां भी शादियां होती हैं, इधर देखो भाई, सुन लो थोड़ी देर मेरे भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। मैं, मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी आपके मिजाज की तकरीर नहीं कर पा रहा हूँ, वो मजाक वाली तकरीर, वो हंसाने वाली, वो अपने से भाई अल्लाह से डर लगता है, आती तो है मगर अल्लाह से डर लगता है। नहीं समझ रहे बात? मजाक करना अपने से क्यों नहीं आती? अल्लाह से डर लगता है कि यार हुजूर के जलसा है, या तो खौफ होना चाहिए, तो हुजूर का दर्द होना चाहिए। आपके यहां शादी हुई, जो औरत कभी बेपर्दा नहीं वो शादी वाले दिन हो जाएगी, ऐसे तैयार होके माज़ अल्लाह भाई अपनी बहन को लेके जाता है बेगैरत, शौहर अपनी बीवी। अच्छा, ये घर बर्बाद इस वजह से हो रहे हैं कि वो औरतें जो कमा के लाते हैं उन्हें तो कपड़े पहन के दिखाती नहीं, पूरी महफिलों को दिखाती हैं। अब शौहर को दिखाना चाहिए था कपड़े, मगर शौहर को नहीं दिखाया। शौहर के लिए वही मैले कुचैले बेकार से कपड़े जब वो घर में गया था, और मुंह और बना लेती हैं। हाँ, और फिर वो मियां से तावीज लेने जाती हैं, कोई तावीज वाला तावीज दे दो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और ये तावीज कर रहा है उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है। हालात इस तरह खराब है, और ये तावीज लेके जा रहे हैं कि ये साहब ठीक कर देंगी। और यार दुनिया की सारी तावीज एक तरफ, ये औरतें सुन ले, पूरी दुनिया के मियाओं के तावीज एक तरफ, और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, तुम्हारे घर में बरकत हो। हजरत अली कहते हैं मेरी आपके यहाँ शादी होती है, औरतें कितनी बेहुदा कपड़े पहन के फिरती हैं, ऐसे चेहरे पर माज़ अल्लाह अपने पाउडर लगा लेंगी, माज़ अल्लाह कितनी घटिया बात करती हैं, और अपने होठों पर वो सुर्खी लगाएंगी, माज़ अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, माज़ अल्लाह, कैसी लानतें हैं, क्या बयान करें भाई। आदि आस्तीन इनकी कटी हुई माज़ अल्लाह, और फिर जा रही है बेहुदा शैतान की एजेंट बन के माज़ अल्लाह। अब सुनो मेरी बात पर गौर करो, मेरी बात पर। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे घर में मेरे नबी की बेटी आई फातिमा, सुभान अल्लाह। कहते मैंने देखा नबी की बेटी को, मैं रोने लगा, तो उन्होंने कहा आप शादी वाले दिन रो रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? कहते वो उठ के आई, क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा, कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, उस लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले। मैं देख रहा हूं कि नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, और आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। तो नबी की बेटी मुस्कुराई और आंसू पहुंच के हजरत अली से बोली, मेरे अब्बा ने फरमाया था ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है। अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, हाँ पर्दे से राजी होता है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, जाया करो बेटियों से मिलने। मेरी बहनों सुन लो, आपके लिए बता रहा हूं, बेटियों के दुख दर्द सुना करो, बहनों के दुख दर्द सुना करो। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत देगा। बहनों के घर दिया करो, बहनों के घर जाया करो, बहनों को ना भूल जाओ, उनका भी तुम्हारी कमाइयों पे हक है। जब मिले तो कुछ नजराना दे दो। आजमाई हुई बात है, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देता है जो अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करता है। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, हजरत इमरान साथ में थे, एक सहाबी थे, एक सरदार थे। वो कहते हैं हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं?
अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें ना लाएं अब्बा। ओ फातिमा मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। ओ मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। क्यों ना लाऊं? हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी के अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए। हाँ, हुजूर अंदर गए, देखा बेटी बिल्कुल कमजोर हो रही है। बाप तो ऐसे ही अपनी बेटी के घर चला जाए तो बेटी बाप को देख के रोने लगती है, मेरा बाप आ गया। मगर ये तो हुजूर है। फरमाया मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई मेरी फातिमा, तेरे चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या बात है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बेटी बताना। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना बेटी। कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, 5 दिन से आपकी फातिमा ने कुछ खाया नहीं, उसके पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, एक पत्थर बंध रहा है। दोनों हाथ उठा दिए मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तेरे एक पत्थर बंधा है तो मेरे 2 पत्थर बंधे हैं। मताउन दुनिया कलील मेरी फातिमा, वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला। हमारे लिए आखिरत है मेरी बेटी, मेरी बेटी आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी मेरी लाडली मेरी फातिमा, क्या तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है? हजरत अली कहते हैं नबी की बेटी दुनिया से रुखसत हो रही थी, हुजूर के विसाल के बाद बर्दाश्त न कर पाई। अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक जिंदा रही, 27 साल की उम्र थी तकरीबन, सिर्फ 27-28 साल। एक का नाम हसन बेटे का, एक का नाम हुसैन बेटे का। सुनो, जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, ज़ैनब हो, जिसका शौहर अली हो, वो जिएगी नहीं, मगर नहीं, अपने अब्बा के बाद मुस्कुराई नहीं, बिस्तर पे पड़ गई। हजरत अली कैसे कहती थी, अली आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को कब्र में की मिट्टी में छुपाए। हजरत अली कहते हैं जब फातिमा के विसाल का दिन आया तो कहा मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सब काम कर दिए अपने बच्चों के, मैं खुद भी नहा ली, मैंने सब तैयारी कर ली, मैं अपने रब के पास जा रही हूँ, ए अली मुझे माफ कर देना। फिर हजरत अली कहते हैं सैयदा खातून जन्नत, नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी। तो अस्मा बोली क्यों रोती हैं? उस अस्मा बिनते उमैस वो कहती क्यों रोती हैं, क्या मौत का डर लग रहा है? कहा नहीं नहीं, जीते जीते पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं ना तो मैयत हिलती है, मैंने तो 72 पहमद की चादर में पर्दा किया, मैंने 17 दिन फाके करके पर्दा किया, मगर इंतकाल के बाद मेरी बहनों के किसी के दिल में मेरी बात चली जाए। फरमाती इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, मैयत हिलती है। तो मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा कर लिया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी। बस यही रो रही हूँ। उस दिन के बाद जनाजा ढक के जाने लगा, कहा आपका जनाजा ढक के लेकर के जाएंगे। हजरत अली कहते हैं हाथ उठाए तो हाथों में जख्म थे नबी की बेटी के, और कहा था ए अली अपनी शादी दूसरी कर लेना मगर मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बेटों का ख्याल रखना। अपने अब्बा के पास जा रही है, 27 साल की उम्र है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ये जो औरतें इधर उधर चली गई, मेरी बेटियां मेरी बहनें, जिन्हें अंग्रेजों का रंग चढ़ गया, जिन्हें मगरिबी तहजीब ने अपना दीवाना बना लिया, वो मेरी बेटियां मेरी बहनें कल कयामत के दिन किसका दामन थामेंगी, किसके पास जाएंगी? नबी की बेटी के अलावा कौन होगा बता? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती हैं हसन हुसैन की अम्मी जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी, जो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ मेरी बहन मेरी बेटी जो कुरान नहीं पढ़ेगी, अल्लाह के रसूल की बेटी तो जब नबी की बेटी जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कुएं से पानी भर के लाती थी कुरान कर पढ़ती थी, रोटी पकाती थी कुरान पढ़ती थी, तभी तो उनके बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। याद रखना मेरी बहनें मेरी बेटियां, इस बात को मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में नाम बड़ी बड़ी औरतें दुनिया में आई मगर अल्लाह ने उनके नाम जिंदा रखे जिन्होंने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह से मोहब्बत की, हुजूर से वफादारी की। दिल्ली में एक औरत रात का वक्त है, रो रही है,
बदायूं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची है, उसका छोटा सा 8 साल का बच्चा भी है, वो रो रही है। तो उसका बच्चा उठ गया 8 साल का, अम्मा क्यों रो रही है? तो सलाम फेर के बोली, मेरे बेटे मेरे हाथ पे छुपकली गिर गई थी। का फिर सोचा आज तो हटा दिया, आज के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, मर सकती हूँ, तो आज तो हटा दिया, कल को कब्र पे अगर हाथ पे कीड़ा आया, बिच्छू चले तो कैसे हटाऊंगी। बस कब्र की अंधेरी को सोच के मेरे बेटे रोने लगी। तो बेटा बोला, अम्मा आप तो बड़ी हो, कुछ समझदार भी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अगर मैं मर गया और मेरे मुंह में कभी कीड़े आए तो फिर क्या होगा। माँ ने अपने बेटे से कहा चल सजदा कर ले। डराया, ये नहीं कहा कि अल्लाह बचा देगा, कहा सजदा कर ले, अल्लाह फिर तुझ पे करम कर देगा, कब्र का नूर बन जाएगा तेरा सजदा। सजदे में बेटा जाके जब रोया तो माँ भी रोने लगी, मेरे मालिक यतीम बच्चा है मेरा, कबूल कर ले। मेरा 8 साल कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, बड़ा लुत्फ आता है। अपने उन बच्चों के साथ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको साथ खड़ा करके नमाज पढ़ के देखो, अल्लाह अकबर। कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। वो रोती रही, मेरे मालिक मेरे बच्चे कबूल फरमा ले, इसे झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, कबूल कर ले। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, मियां रोती रही। बच्चा बड़ा होता गया, माँ का इंतकाल हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ गया, बच्चा उसका मशहूर हो गया। माँ का बाद बच्चा भी विसाल कर गया। मगर दुनिया जाके दिल्ली में देख ले, बादशाहों की बीबियों के नाम नहीं है, बादशाहों की बेटियों के नाम मिट गए। मगर जो रात को नमाजें पढ़ती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और बड़ा मजार है। हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उस बेटी, उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के मजार ढूंढोगे दिल्ली में नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। गीलान के एक करीब में कस्बा है, उस कस्बे में एक माँ अपने घर में चूल्हा जला रही है। जब वो चूल्हा जलाती है तो बड़ी लकड़ी नहीं जल रही, तो उसने छोटी लकड़ी पहले लगाई। फिर जब वो आग पकड़ ली तो बड़ी लकड़ी लगा दी। तो उसका बेटा रोने लगा। उस माँ ने अपने बेटे से कहा, क्यों रोता है मेरे लाल? वो क्या लगा, अम्मा ये बड़ी लकड़ी नहीं जली तो आपने छोटी जलाई, फिर बड़ी जली। मैं सोच रहा हूं कयामत के दिन अल्लाह कहीं ऐसा ना करे कि पहले बच्चों को जहन्नम में डाले फिर बड़ों को जहन्नम में डाले। माँ ने अपने बेटे को चूमा, कहा बेटे अल्लाह तुझे पर जरूर करम करेगा। उस बेटे का नाम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। खौफ उठ गया। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को दफन कर दिया। भाइयों, अपने बाप को, मैंने अपने ताया को दफन कर दिया, मैंने अपने बहुत रिश्तेदारों को दफना दिया। मैंने कितने दफन देख लिए। अब मैं भी दफन हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मगर सोचता हूँ कि बड़ी बेकार जिंदगी गुजरी, अल्लाह को राजी ना कर पाया। आओ आज राजी कर लें, कुछ डर जाए अल्लाह से, कुछ डर लें। इन पीरों ने, इन लोगों ने हमारे दिलों से जो बिल्कुल खौफ खत्म कर दिया, ये बहुत बुरी अलामत है। मेरे दोस्तों, आपसे अर्ज करता हूँ, रो लो, अल्लाह से तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो। देखो, हमने पोस्टमार्टम होते देखे हैं लाशों के, आपने देखे हैं? मैं तो रोज जिक्र करता हूँ इसका, पोस्टमार्टम का। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा था, आपको बता रहा हूँ। पोस्टमार्टम होता है ना, तो उनके पास पहले होते थे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से शराब पी के चीरते थे। अब नहीं है, अब उनके पास गलेंडर है बिजली का, ऐसे डालते हैं ऊपर से, कर 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 पूरा फाड़ देते हैं, पूरा ऐसे करके रख के पूरा, और पूरा फाड़ देते हैं, मर्द हो या औरत, और फाड़ देंगे पूरा। फिर जो भी चीजें निकालनी निकालेंगे, फिर उसमें लगाएंगे वो टांके, और टांके लगाने के बाद काली पन्नी में लपेट के दे देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गुस्ल करने वाला, तो वो कहता आराम से जरा हाथ उठा, गस्साल तेरे उठाने से तकलीफ। जब कांधा बदलते हैं ना, तो कहता है लोगों जरा आराम से कब्र में पहुंचाओ, मेरे आसानी से
मेरे जिस्म को तकलीफ होती है, ये बताओ जब इससे तकलीफ होती है तो जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से हम सबको बचा लेना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या दुनियादारी कर रही हो। बरेली में एक आदमी को रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक नहीं हुआ, 2.5 साल के बाद उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। क्यों? का तेरे छोटे भाई से शादी कर देंगे, तेरे हालात तो ठीक होने वाले हैं नहीं। उसने तलाक दे दी। कल तक सब कमाता था, पूरा घर चलाता था, आज रीढ़ की हड्डी टूट गई, बीबी जीते जी छोड़ के भाई के शादी निकाह में आ गई। इसको कहते हैं दुनिया। इसको कम समझोगे, इसको कब समझोगे? ये दुनिया तुम्हारी है नहीं, तुमने इसको अपना समझा है। ये डायन है, हर्राफा है, ये बर्बाद कर देगी, इससे बचो। ऐ मेरे दोस्तों, तौबा कर लो, मौत करीब है। मैंने पहले भी आपसे कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दोगे? उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू रात गुजार दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, बच्चे भूखे मेरे, कुछ देता है तो दे दे, अल्लाह के नहीं होना, मैं नहीं दूंगा। वो चली गई, फिर आई, कहने लगी बच्चे मेरे प्यास भूख से मर रहे हैं, मेरे बच्चे जो है ना वो बेहोश हो लगे, तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे अभी कुछ दे दो, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। उसने कहा ठीक है। उसने दे दिए पैसे। वो रात को आई, जब इसके दरवाजे पर पहुंची, इसके कमरे में पहुंची, उसके हाथ पे इसने हाथ रखा ना, हाथ रखना चाहा तो कांपने लगा हाथ, और कांपने पसीने आ गए और बिल्कुल कमजोर, एकदम रोने लगी। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मैं अपने रब से डर रही हूँ, कह रही हूँ मैंने मालिक जब मैं सजदा करती हूँ तब भी तू देखता है, मैं जब बुरा काम कर रही हूँ तब भी। अगर मेरे बच्चे भूखे होते तो मैं कभी ना, भूखे ना होते तो कभी ना मेरे मालिक कभी ना आती। मैं ममता की मारी हूँ, माँ हूँ, मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई कि वो बोला जा तूने मेरा दिल बदल दिया, तेरे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, ये सजदे में रोने लगा, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी इज्जतें लूट ली। रोता रहा, सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उससे कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम फला है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। उसने कहा मूसा देखो चेक कर लो कोई और घर होगा, गलत नाम? नहीं मूसा बोले गलत नहीं आया, तेरा नाम ये है ना? का नाम तो बड़ा गुनहगार बहुत हूं, गुनाह बहुत किए, इस शहर में पूछ लो मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है। मूसा ने कहा कोई नेकी? का रात एक औरत को छोड़ दिया था। फिर रोया भी हूं। मूसा ने कहा कितना रोया? कि बहुत रोया हूं। कितना रोया? बहुत रोया। कहने लगे मेरे आंसू भीग गए और मैं सो गया रोते रोते। तो मूसा ने कहा तुझे मुबारक हो, अल्लाह फरमाता है ए इंसान तू इतना रो ले कि तेरा आंसू आंख से निकल के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये बच्चा रो रहा है, देखो तकरीर सुन के। रात में तकरीर कर रहा था ना, तो एक बच्चा इधर बैठा था और वो खड़े होकर मुझसे बोला आप रो मत, अल्लाह आप पे रहम करेगा। नहीं कोई बात नहीं, आखिरी बात हो रही। तो अल्लाह कितना करीम है बोलो, रोने से माफ करता है। वो कहता है आदम की औलाद इतना रो ले ए मर्द है और कि तेरा आंसू सच्चा वाला यहां गिर जाए, किसी को पता नहीं, तो सब माफ कर दूंगा। तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, गर्दन कटा।